सीधे आसमान से आएगा इंटरनेट। अब भारत में भी इंटरनेट सीधे आसमान से आने वाला है। जी हां, भारत के अंतरिक्ष नियामक इनस्पेस ने बिजनेसमैन एलन मस्क की स्टारलिंक को देश में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा देने के लिए लाइसेंस भी दे दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा से भारत को क्या फायदा होगा और इससे कैसे लोगों की जिंदगी बदल जाएगी? अगर नहीं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये इंटरनेट सेवा कैसे देशवासियों को अपने साथ जोड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में नया डिजिटल क्रांति का अध्याय शुरू हो रहा है। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को ऑपरेशन से शुरू करने का जो लाइसेंस है वो भी मिल चुका है। इससे न सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार होगा बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजनेस सेक्टर में भी क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र यानी कि इनस्पेस ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उसने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन Zen-1 कॉन्स्टलेशन के जरिए इंटरनेट सेवा शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। ये लाइसेंस स्टारलिंक को 5 साल के लिए मिला है। बता दें कि स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का वैश्विक प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों हजारों लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की मदद से दुनिया को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा देना है। स्टारलिंक का मेन फोकस भारत के उन क्षेत्रों को इंटरनेट से जोड़ना है जहां फाइबर या मोबाइल नेटवर्क अब तक नहीं पहुंचा जा सका। इससे न केवल आपातकालीन सेवाओं में मदद मिलेगी बल्कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और बिजनेस जैसी कई सुविधाओं में डिजिटल डिवाइस खत्म होंगे। स्टारलिंक देश भर में अपने नेटवर्क का विस्तार करेगी, खासकर ग्रामीण भारत के उन दूरस्थ और इंटरनेट से वंचित इलाकों में हाई स्पीड कनेक्टिविटी सेवा देने पर जोर दिया जाएगा। इनस्पेस के मुताबिक भारत में स्टारलिंक का नेटवर्क 600 Gbps इंटरनेट क्षमता को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। विशेषज्ञों की अगर माने तो स्टारलिंक भारत में डिजिटल इंक्लूएशन की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। इससे स्कूलों, कॉलेजों और स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ने में भी मदद मिलेगी। डिजिटल शिक्षा, ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन व्यापार को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। भारत में स्टारलिंक की एंट्री से इंटरनेट की पहुंच और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। डिजिटल इंडिया मिशन को गति मिलेगी। देश के लाखों नागरिकों को वास्तविक डिजिटल समावेशन भी मिलेगा। भारत में तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक बदलाव होगा। दूरदराज गांवों में भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकेंगे, किसान डिजिटल जानकारी हासिल कर सकेंगे और व्यापारियों को नई बाजारों तक पहुंच मिल सकेगी। स्पेस इन के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि भारत में स्टारलिंक की सभी गतिविधियों की सख्त निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमारी प्राथमिकता है कि स्टारलिंक सभी राष्ट्रीय सुरक्षा और नियामक मानकों का पूरी तरह से पालन करना है। भारत सरकार पहले ही स्पेस और टेलीकॉम नीतियों को समकालीन बनाने में जुटी हुई है ताकि विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी आसान और पारदर्शी हो सके, लेकिन इसमें डेटा सुरक्षा और नागरिकों की प्राइवेसी सर्वोपरि है। बता दें कि साल 2021-22 में स्टारलिंक ने भारत में सेवाएं शुरू करने की कोशिश की और प्री ऑर्डर के लिए, लेकिन साल 2022 में रेगुलेटरी क्लियरेंस के अभाव में स्टारलिंक को भारत में काम रोकना पड़ा। वहीं साल 2025 में स्पेस इंक से आधिकारिक स्वीकृति मिलने के बाद स्टारलिंक की लॉन्चिंग का रास्ता साफ हो गया। वहीं एलन मस्क की ये सेवा अब न केवल एक विदेशी तकनीकी निवेश है बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य की रेखा को मजबूत करने वाली अनोखी पहल भी बन गई है। उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा की ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम इस खबर पर आपको और भी आगे जानकारियां दे सकें। नमस्कार।